इलाके में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि बेरोजगारी, गरीबी और कड़ाके की सर्दी के बीच स्मार्ट मीटर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। साथ ही महिलाओं ने सरकार से मांग की कि वो स्मार्ट मीटर के बजाय आम लोगों की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान दें। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने नए साल को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नए साल की शुरुआत में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल सभी के लिए शांति और खुशहाली से भरा हो और ये भविष्य के लिए एक नई उम्मीद और आशावाद लेकर आए। साथ ही उन्होंने नए साल को लेकर सभी को मुबारकबाद दी। पुलवामा के हिल हॉर्टिकल्चर फोरम के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हरीश चौहान की अगुवाई में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों की चिंताओं से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि बागवानी, खासकर सेब की खेती, पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लाखों किसान परिवारों और श्रम, परिवहन, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और स्थानीय व्यापार समेत संबंधित आजीविका के एक बड़े नेटवर्क को सहारा देती है। लेकिन हाल में दूसरे देशों जैसे न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चिली के साथ हो रही वार्ता में सेब पर आयात शुल्क कम करने को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसे में मौजूदा 50% सीमा शुल्क में किसी भी तरह की ढील घरेलू उत्पादकों को आयातित सेब के मुकाबले नुकसान में डाल सकती है। इस दौरान फोरम ने अपनी कई और मांगे भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखी। राजौरी में पुलिस मुख्यालय ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज तेजिंदर सिंह और उपायुक्त राजौरी अभिषेक शर्मा मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। संगोष्ठी में सरदार पटेल के योगदान और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। जी के 150वें जन्मदिन के कमेमोरेशन में हमने यहाँ पे आयोजित किया था। यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। मेन एम यहाँ पे था उनकी देश को इंटीग्रेट करने में, देश की अखंडता को बनाए रखने में उस टाइम सरदार पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है और उनकी जो वैल्यूज हैं जिसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, उसको बच्चों के तक पहुंचाना, उनको हाईलाइट करना और आगे इसी मार्गदर्शन पे चलते हुए देश को विकास के रास्ते पे लेके जाना। ट्राल के गुज्जर सरल में जल शक्ति डिपार्टमेंट की नई वाटर सप्लाई स्कीम पर लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि लोकल लेवल पर पीने के पानी की कमी हो जाएगी और हजारों नहरों की सिंचाई वाली जमीन बंजर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि इस नई स्कीम का काम तुरंत रोका जाए। वहीं डीडीसी मेंबर आरिपल मंजूर गनाई ने कहा है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट ने लोकल लोगों को भरोसे में नहीं लिया और अगर डिपार्टमेंट ने काम नहीं रोका तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब आया और उसने भी देखा, चलो अगर वो उसमें उसको शुक्रिया करता हूँ, अगर वो यहाँ आया इस हेड को ठीक करने के लिए, साफ पानी देने के लिए, लेकिन उसके बयान में उसका बयान जो है वो मुतनाज़ा बयान है। क्योंकि यहाँ के जाके वो कहता है कि मैं यहाँ से त्राली पाइन, त्राली बाला, रटसन वगैरह वगैरह इलाकों को पानी की सप्लाई फराहम करना चाहता हूँ, जो मेरा वादा था। लेकिन एमएलए साहब आप देखिए, इस नाले से पहले ये पाइपें लगी हुई हैं, बड़ी मुश्किल से इन खुशक साली के इन आयामों में मुश्किल से यहाँ इन लोगों को, इन बस्ती वालों को पानी फराहम हो सकता है। लेकिन सर अगर आप ऐसा काम करेंगे तो जो यहाँ के मुकामी लोग रहते हैं, यहाँ के जो आए हैं, इन लोगों के जो सिंचाई ज़मीनें, आपाशी ज़मीनें, एक वो मुतासिर हो जाएगा और दूसरी तरफ से जो हमारी सप्लाई यहाँ आ रही है पीने के लिए वो भी मुतासिर हो जाएगा। कल ऐसा ना हो कि यहाँ के ये लोग या इस जगह के बदले सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो। मुझे पता नहीं वो कब आए, क्योंकि मैं यहाँ का डीडीसी हूँ। मुझे भी इस स्कीम में अगर मुझे पता होता शायद वो यहाँ आ रहा है तो मैं आपको कहता हूँ शायद आया। पता नहीं क्यों आया, कब आया, कौन लोग साथ थे, मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, ये जो आम पब्लिक यहाँ है, बुज़ुर्ग लोग मेरे साथ हैं, हम इसके ख़िलाफ़ है। ख़िलाफ़ क्यों है? पहले मकसद मेरा यही है, जो यहाँ के सर्कल में पंचायत में कुछ गांव है, 10-15 गांव, डार, आरीपल, खानगुंड, सोबीगुंड, धर्मगुंड, गढ़पुरा, बसंतपुरा, जब इनको पानी नहीं है, गुटेंगुल नाम खुद, जब इनको पानी नहीं है तो जनाब कहाँ हम पानी नीचे छोड़ेंगे? पहले यहाँ का लोकल का हक जो है, जिसका ये पानी है, जिसको इस पे हक है, जिसको इससे नुकसान हुआ, अभी ज़मीन में भी हमारे पाइप हैं, अभी अवल हमारा बिल्कुल जलील हो गया,
इतने स्कीम्स यहाँ इन्होंने यहाँ से लिए आज तक, लेकिन यहाँ के आम पब्लिक ने कभी एतराज़ नहीं की, कभी बात नहीं की, कभी उसके खिलाफ नहीं रहा। आज इसलिए पब्लिक सड़कों पे आया क्योंकि इनको खुद पानी पीने के लिए नहीं है। आप कहाँ ले जा रहे हो पिंगली स्टाल, वो तो दूर की बात है। पहले यहाँ के लोकल जो ये परेशान है, पहले इनको पानी दो फिर आगे चलाइए। उधमपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने साल 2025 में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत 28 मामलों में तकरीबन 21 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां अटैच की गई। इसमें मकान, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। पुलिस ने जीपीएस ट्रैकिंग जैसी तकनीक अपनाकर तस्करी नेटवर्क की कमर तोड़ दी। हमने शुरुआत में ही लोगों से कमिटमेंट की थी कि हम उधमपुर को ड्रग फ्री ज़िला बनाएंगे, और मुझे लग रहा है कि उधमपुर पुलिस की सस्टेन्ड कोशिश के तहत बड़ी कामयाबी हमें इस फ्रंट पे मिली है। वर्ष 2025 में 153 एनडीपीएस के मामले जो है उधमपुर पुलिस ने दर्ज किए, जिसमें कुल 203 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 17 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कुख्यात ड्रग पेडलर्स हैं, और उनके खिलाफ पिट एनडीपीएस का प्रावधानों के तहत भी सख्त कार्रवाई की गई। 98 लोगों के खिलाफ कन्विक्शंस हासिल हुई। 21 करोड़ रुपए की अवैध ड्रग प्रॉपर्टी जब्त करने में भी जो है जे.एंड.के पुलिस को उधमपुर में कामयाबी मिली है। साथ ही साथ आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करके जीपीएस एंकलेट्स का इस्तेमाल जो बेल्ड ड्रग पेडलर्स है उनके खिलाफ करने वाली उधमपुर पहला ज़िला बना है जम्मू जोन में। तो मुझे यकीन है कि ये जो हमारी वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है इसको हम 2026 में और इंटेंसिफाई करेंगे। सप्लाई साइड के साथ साथ डिमांड रिडक्शन पे भी हमारा जोर रहेगा। लोगों के साथ मिलकर युवाओं को इन्वॉल्व करके अवेयरनेस स्प्रेड करना और ड्रग की डिमांड को रिड्यूस करने पे भी हमारा जोर रहेगा। तो बाकी जो सिविल डिपार्टमेंट्स की एजेंसीज़ है, अदर डिपार्टमेंट्स है, उनकी मदद से ये जो कोशिश है हमारी ये सफल होते हुए मुझे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं कुछ और खबरों की तरफ। पुलवामा में समाज कल्याण विभाग ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्किट हाउस पुलवामा में मुनक्किद इस प्रोग्राम में महिलाओं, आशा और आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और दूर दराज इलाकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना था। जहाँ पे औरतों का बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो चार दीवारी के अंदर ही होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है स्कीम्स में। तो हम वहाँ पे प्लेटफॉर्म आंगनवाड़ी वर्कर, जो हमारा आंगनवाड़ी सेंटर हर जगह होता है, तो उनका प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं। सारी औरतें वहाँ पे असेंबल करके हम उतने जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कीमें ऑपरेशनल है, स्पेशली वीमेन ओरिएंटेड स्कीम्स, उन सभी स्कीम्स हम उनको जानकारी वहीं पे देते हैं और प्रॉपरली हम उनको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं। एक वुमेन अगर एम्पावर्ड होगी तो उससे फैमिली भी एम्पावर होगी, उससे कम्युनिटी भी हमारी आगे बढ़ेगी, और इवन कि हमारा जो स्टेट है, यूटी है, और हमारा नेशन है, हमारी कंट्री है, वो आगे बढ़ेगी। इसलिए इनके एम्पावरमेंट तो बहुत ज़रूरी है, फैमिली के लिए भी ज़रूरी है, कम्युनिटी के लिए और नेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। गांधरबल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की 13वीं बटालियन दिग्निबल ने न्यू ड्रीम लैंड स्कूल में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। खिदमत थीम पर आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। साथ ही वक्ताओं ने युवाओं से नशा मुक्त जीवन अपनाने और समाज को इस खतरे से बचाने की अपील की। तो मेरा यहाँ पर्पस आज ये आने का था कि हर जगह, स्पेशली अगर हम स्कूल लेवल पे, अगर हम कम्युनिटी लेवल पे बात करें कि ड्रग्स की कंसिक्वेंसेस कितने बुरे हैं। जैसे हम देख सकते हैं आजकल कितना ज़्यादा हर जगह वी हैव सीन स्पेशली यूथ बीइंग अंडर द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज वेयर दे आर इवन रिलक्टेंट टू स्पीक अबाउट इट। सो इस प्रोग्राम के तहत हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरह से एक मैसेज पहुँचाए लोगों तक कि वी कैन कर्ब मेंटल हेल्थ इश्यूज व्हाइल वी स्पीक अबाउट देम, व्हाइल वी ऑर्गेनाइज कम्युनिटी प्रोग्राम, while we openly talk about them. So I think अगर हम वो करें और अगर हम स्पेशली पेरेंट्स को एक एजुकेशन दें कि किस तरीके से बच्चों से डील करना है, कि उनके कुछ एस्पेक्ट्स हम कवर कर सके, जैसे उनके अंदर, जैसे अगर हम लोग प्रेशर ना पुट करें, उनका सेल्फ एस्टीम ना खराब करें, बिकॉज ये सारे वजूहात है जो ड्रग्स को लीड कर सकते हैं। और इसका जो मेन जो पर्पस है वो ये है कि जो हमारा जो कश्मीर का यूथ है इसको हम अवेयर कर सकें और इसको हम बता सकें कि आगे आने वाले इनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में अब ये बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे इनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें इनके सामने आएंगी
वो सब चीज़ें हमारे एक्सपर्ट्स पैनल्स के एक्सपर्ट्स ने आकर इन बच्चों को अवगत कराया। हमने ऑलरेडी इस साल हमने कुछ प्रोग्राम पहले किए हैं और 2026 में भी हमारा प्लान है कि इस मुद्दे के ऊपर हम गांव-गांव में जहां-जहां इस एरिया में नशे का ज़्यादा हमें न्यूज़ मिल रही हैं, वहां ये प्रोग्राम्स को हम कंडक्ट करेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।